बरेली के औला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप का उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में गाली गलौज करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सांसद धर्मेंद्र कश्यप शनिवार को जागेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में हुए गाली गलौज मामले में सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि बहुत ज्यादा विवाद नहीं हुआ था। वह लगातार 20 वर्षों से जागेश्वर धाम जा रहे हैं। सावन माह के चलते वह वहां गए हुए थे। 3 बजे शुरू हुई पूजा में कोई बाधा नहीं हुई। मंदिर प्रबंधक का रवैया ठीक नहीं था। मंदिर में कुछ लोगों ने गर्भगृह में दर्शन कराने के नाम पर 1000 रुपए मांगने की शिकायत की थी। वहां के कुछ लोग आ गए और उनसे कहने लगे यहाँ से निकलो, जिसके बाद कहा सुनी हो गई। बाद में सब ठीक हो गया, गलतफहमी हो गई थी। वहीं जागेश्वर के ही एक पंडित ने सांसद को सही ठहराया है। ऐसा है, न कोई बहुत ज़्यादा विवाद हुआ न कुछ। हम लगातार विगत 20 सालों से जागेश्वर धाम जा रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना वहाँ करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना है। इसी क्रम में कल भी हम जागेश्वर जी गए थे और 2 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे। 2-3 बजे हमारी पूजा शुरू हुई, हवन वगैरह सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, कहीं कोई बात नहीं थी। लेकिन जो वहाँ का प्रबंधक है भगवान भट्ट, जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ, क्योंकि कोरोना चल रहा है, वहाँ सब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, गर्भगृह के अंदर कोई जाता ही नहीं है। सारी पूजा अर्चना हवन बाहर ही प्रांगण में होता है। तो कुछ लोगों ने ये आकर के और गलत भाषा का प्रयोग करने लगा, निकलो निकलो बाहर निकलो। तो हमने पूजा हो गई, जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कार्यशैली अच्छी नहीं थी। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये पैसे लेकर के भी दर्शन कराते हैं अंदर गर्भगृह में। पीछे से आवाज़ लोग देने लगे तो हमने उसको डांट दिया, बाकी कोई और कोई बात नहीं हुई थी। अरे सब अच्छे हैं वहाँ, कोई ख़राब नहीं, पुजारियों से कोई विषय नहीं था। प्रबंधक का रवैया ठीक नहीं था। जो वहाँ का प्रबंधक है उसका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं। नए घेराव जैसी कोई बात नहीं थी, सब बाद में फिर बैठ कर के शांत हो गया था मामला। घेराव जैसी कोई बात नहीं थी। सब लोगों ने बताया, गलतफहमी उसको भी हो गई थी और गलतफहमी हमें भी हो गई थी। बाद में सब बात ठीक हो गई। हाँ, मैं बात करूँगा कि जिस तरह का प्रशासन वहाँ का प्रबंधन का रवैया है वो ठीक नहीं है। वहाँ श्रद्धालु आस्था पूरे देश से जाते हैं, कम से कम उनके प्रति व्यवहार ठीक होना चाहिए, जिससे ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। यह जागेश्वर की पावन धरती है। युगों सदियों से यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं और जिसमें भी विगत 10 वर्षों से कश्यप जी यहाँ पर हमेशा आए और उन्होंने यहाँ के पंडितों का हमेशा मनोबल ही बढ़ाया और उन पर विश्वास रहा। पंडितों पर विश्वास होने की वजह से आज वो इतनी बड़ी बुलंदियों में है और हमने तो कभी भी उनके आचरण में इस प्रकार की कोई भी कमी कभी नहीं पाई गई हमारे द्वारा। और इस समय जो थोड़ा सा ये विवादित जो मामला हुआ है, इसमें कमेटी का और उनके बीच में हम लोगों का केवल अपना पूजा से मतलब रहा, लेकिन व्यवस्था जो है वो कमेटी के अंडर में आती है। अब कमेटी ने उस व्यवस्था को किस प्रकार से सुचारू रूप से समझाया, इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद रहा, जो बड़ा दुखद है हम लोगों के लिए। इसमें कमेटी के ऊपर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सरकारी कमेटियाँ मंदिरों में होनी ही नहीं चाहिए। इससे अराजकता ही बढ़ रही है, पूजा पद्धति सब बिगड़ ही रही है। इसको सुधारने के लिए चाहिए कि इस समय वर्तमान जो सरकार है वो मंदिरों को सरकारी कमेटियों से दूर रखे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। औला नगर के सरगम रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षत्रिय पहुंचे और एकजुट रहने की अपील की। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया गया। मंच पर दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया, कटरा विधायक कुंवर वीर विक्रम सिंह उर्फ प्रिंस, संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह उर्फ राजू भैया, बदायूं जिला सहकारी बैंक चेयरमैन
उमेश सिंह राठौर, मुदित प्रताप सिंह, रजनी सिंह, MP सिंह, जय गोविंद सिंह, अलका सिंह, भारती चौहान आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर भुवनेश्वर सिंह, राजकुमार सिंह, विष्णुपाल सिंह, एडवोकेट राजकमल चौहान समेत तमाम क्षत्रिय मौजूद रहे। भाजपा की ओर से मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर चर्चा की गई। आंवला नगर के रामलली धर्मशाला में आयोजित संगठनात्मक जिला आंवला की बैठक में जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, जिला महामंत्री रामनिवास मौर्य ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनोज मौर्य, रोहित सिंह, मुदित शर्मा उर्फ प्रिंस, सुनील गुप्ता उर्फ पप्पी भैया, दीपक भारद्वाज, हरीश चौहान एडवोकेट, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, राजेश कुमार सक्सेना आदि भाजपाई मौजूद रहे। विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाए विभिन्न आरोप, 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आंवला नगर के नलकूप कॉलोनी निवासी गिरजावती पुत्री रामरतन ने लिखाई रिपोर्ट में बताया उसकी शादी उसावा बदायूं के मथनापुर निवासी धीरेन्द्र पाल सिंह पुत्र मदन पाल सिंह के साथ हुई थी। ससुराली 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। असमर्थता जताने पर उसे प्रताड़ित करने लगे। उसकी 2 बेटियां हैं, परंतु उसके पति ने एक लड़की से दूसरी शादी कर ली। महिला ने आरोप लगाया उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जान से मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धीरेन्द्र पाल सिंह, देवेंद्र पाल सिंह, राजकुमार और सुनीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ATM लूट के प्रयास और दरोगा को गोली मारने के मामले में पुलिस के हाथ लगी संदिग्ध युवक की तस्वीर, तलाश की गई शुरू। आंवला नगर के भूमि विकास चौराहे पर लगे हितैषी कंपनी के ATM को 13 जुलाई की रात में काटने का प्रयास किया गया था। इसी बीच गश्त कर रहे दरोगा प्रवीण कुमार द्वारा टोकने पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई, जिससे दरोगा घायल हो गए। पुलिस लगातार घटना का अनावरण करने की जुगत में लगी है। पुलिस ने CCTV कैमरे से एक संदिग्ध युवक की तस्वीर निकाली है। उस तस्वीर के पंपलेट छपवा कर वितरण कराए हैं और संदिग्ध युवक की तलाश में जुट गई है। आंवला इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एक संदिग्ध युवक की तस्वीर हाथ लगी है, उसकी तलाश की जा रही है। कई टीमें इस घटना के खुलासे में लगी हैं, जल्द खुलासा किया जाएगा। बच्चों के साथ की गई मारपीट, पुलिस से शिकायत। आंवला थाना क्षेत्र के गांव कनगांव उरला निवासी जरीना पत्नी असगर अली ने बताया उसका पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। वह बच्चों के साथ गांव में रहती है। बीती शाम वह दवा लेने गई थी। इसी बीच गांव के ही कुछ लोग लाठी डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और उसके बच्चों के साथ मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया कि उक्त लोग घर में रखे 10,000 रुपए निकाल कर ले गए। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अंबेडकर की मूर्ति के पास शराब पीने से रोकना पड़ा भारी, आरोपी कर रहा तलाश, CO से की गई शिकायत। अलीगंज के गांव बड़ा सिरसा निवासी तोताराम ने CO आंवला से की शिकायत में बताया कि गांव में एक जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। गांव का ही एक व्यक्ति उक्त जगह पर अवैध कब्जा करना चाहता है। वह अन्य लोगों के साथ वहां शराब पीता है। उसके द्वारा विरोध करने पर वह उसे मारने की फिराक में है। वह उसे तलाशने के लिए उसके घर तक आया। उक्त मामले की उसने ग्राम प्रधान और अलीगंज पुलिस से शिकायत की, परंतु कोई सुनवाई नहीं की गई। वह आरोपी से बचकर इधर उधर रह रहा है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भाजपाइयों ने किया सम्मानित। मझगवां ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक क्षेत्र के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष आंवला वीर सिंह पाल, मझगवां ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, विकास अग्रवाल,
विपिन सिंह समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। विवादित धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर दो समुदाय आए आमने सामने। मौके पर पहुंची पुलिस। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया अरेल में एक धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल गांव में वर्ष 1972 से धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। उस समय विवाद को लेकर दोनों पक्षों के 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमा अदालत में आज भी विचाराधीन है। पुलिस द्वारा किसी भी नई परंपरा या धार्मिक स्थल के निर्माण पर पहले से ही रोक लगा दी गई है। एक पक्ष द्वारा निर्माण कार्य की सुगबुगाहट तेज हो गई और चोरी चुपके से निर्माण कार्य शुरू कराने का आरोप लगाया गया है। इस बात पर दूसरे पक्ष ने विरोध कर दिया और दोनों पक्षों में तनाव हो गया। सिरौली थाना अध्यक्ष के वर्मा ने बताया कि गांव में मौके पर जाकर देखा गया तो कोई निर्माण होता हुआ नहीं पाया गया। दूसरे समुदाय को शक था कि वह लोग निर्माण करा सकते हैं। दोनों पक्षों को समझा दिया गया है।